बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी अरब की अरामिको की तेल तंसीबात पर एक बड़ा हमला हो गया है। सऊदी अरब में अमेरिका के फौजी अड्डे पर F-16 जंगी तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया। आखिर ये F-16 तैयारे किस मुल्क पर हमला करने वाले हैं और सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर होने वाले हमले में कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं और वो ये है कि सऊदी अरब की अरामिको ऑयल कंपनी, जो कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंपनी है, उस पर हमले की इत्तलात सामने आ रही हैं। दोस्तों, ये हमला किस नौयत का था, इस हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका मशरक़ वुस्ता से निकलने के हवाले से बात कर रहा है, लेकिन मुमकिन तौर पर दूसरों के खर्चे पर खित्ते के अंदर किसी मुल्क के अंदर अपनी मौजूदगी को बरकरार रखने के हवाले से भी कोशिशें कर रहा है। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से मशरक़ वुस्ता के अंदर जो इकदाम उठाए गए हैं, खास तौर पर शाम में ईरानी हमायाफ्ता ग्रुपों के फौजी अड्डों पर हमले और उसके बाद इराकी पार्लियामेंट का फैसला कि अब हम टाइम फ्रेम देंगे कि कब अमेरिका को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब अमेरिका ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं कि वो खित्ते के किसी ऐसे मुल्क में मौजूद रहे कि जहाँ पर मौजूद रहते हुए उसका तमाम खर्चा भी वो मुल्क उठाए, उसके नाज नखरे भी बर्दाश्त करे और वो खित्ते में मौजूद रहकर अपने मजमूम इरादों को भी तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म रहे। दोस्तों, सऊदी अरब के ज़राए के हवाले से पता चला है कि सऊदी अरब की अरामिको की तेल कंपनी पर साइबर अटैक किया गया है। अरामिको को धमकी दी गई है कि उसकी इत्तलात की हैकिंग और इंटरनेट पर उसकी तमाम तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ प्रेस ज़राए ने बताया है कि सऊदी अरब के अल अमीर सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने F-16 तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। आखिर अमेरिका के ये F-16 तैयारे किस मुल्क पर हमला करने के लिए तैयार किए गए हैं, इस हवाले से भी कयासराइयां की जा रही हैं। दोस्तों, मगरबी एशिया में अमेरिकी फौज सेंटकॉम के कमांडर ने अपने एक ट्वीट में उन जंगी तैयारों की तस्वीरें भी शेयर करते हुए दावा किया है कि अमेरिका के इस इक़दाम का मकसद इलाके में जारहियत की रोकथाम और अमन अमान को फरोग देना है। अल अमीर सुल्तान एयरबेस रियाज के जनूब में अमेरिका का एक अहम तरीन फौजी अड्डा है। उस फौजी अड्डे पर अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों को तैयार रहने के लिए ग्रीन सिग्नल देना इस तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका खित्ते के अंदर कोई बड़ी शरारतबाजी करने वाला है। सेंटकॉम के कमांडर जनरल मैकेंजी ने हाल ही में ऐलान किया था कि यमनी अवाम के खिलाफ जंग में सऊदी अरब की मदद और हमायत करना वाशिंगटन की तरजीहात में से है। काबिल जिक्र बात यह है कि यमनी अवाम के खिलाफ जंग में अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब की हमायत ही गरीब इस्लामी और अरब मुल्क यमन पर मुसल्लत की गई जंग के इतना तवील होने का बायस बनी है। दूसरी जानिब सऊदी अरब की अरामिको तेल कंपनी ने इतराफ किया है कि हैकरों की जानिब से उसके सिस्टम तक रसाई हासिल करके अहम तरीन डाटा चोरी कर लिया गया है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की अरामिको ऑयल कंपनी की इत्तलात का 1 टेराबाइट से ज्यादा डाटा हैकरों की जानिब से हैक कर लिया गया है और हैकरों ने इन इत्तलात को नशर न करने के एवज अरामिको ऑयल कंपनी से $5 करोड़ का मुआवजा तलब किया है। सऊदी अरब की अरामिको ऑयल कंपनी दुनिया की जानी पहचानी एक बड़ी कंपनी है, जिस पर हालिया कुछ अरसे से साइबर हमले होने की खबरें मिल रही हैं। आखिरी बार उस कंपनी पर साइबर हमला हैक होने से कबल अंजाम पाया था। हालिया बरसों के दौरान सऊदी हुकाम ने 12 मुल्क के अहम सरकारी इदारों के कंप्यूटर मराकज और चैनल्स पर बैरूनी हैकरों की जानिब से साइबर हमले किए जाने का ऐलान किया है। इससे कबल ट्रेंड माइक्रो कंपनी ने, जो दुनिया में एंटी वायरस और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली एक बड़ी कंपनी है, साइबर जुराइम के मुकाबले में सऊदी अरब की कमजोरी और नाकामी पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया था। लेकिन दोस्तों, अब आपने जरा इस गेम को समझना है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अरामिको की ऑयल कंपनियों का डाटा चोरी किया जा रहा है और उस डाटे को हैक करके सऊदी अरब को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि तुम्हारा कोई भी डाटा महफूज नहीं है, लिहाजा अगर तुम अपने डाटे को महफूज करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे माहिरीन की खिदमात हासिल करो। पहले ही न्योम शहर की तमाम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का ठेका मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइली कंपनियों को दे रखा है और अब अमेरिका की जानिब से एक बार फिर सऊदी अरब को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि ईरान तुम्हारे दर पे है और ईरान की साइबर टीम के हमलों से तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो कि वो अमेरिका और इसराइल पर भी हमले करता रहता है। लिहाजा अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो तुम्हें फौजी लिहाज से भी हम तुम्हें मदद फराहम करेंगे।
और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी टेक्निकल मदद फराहम करेंगे। लेकिन उसके लिए सऊदी अरब को करना क्या होगा कि अमेरिका को अड्डे फराहम करके अमेरिकी फौजियों की तनख्वाहें भी देनी होंगी, अमेरिकी फौज के नाज नखरे भी उठाने होंगे और वहां पर तैनात तैयारों के तमाम अखराजात सऊदी अरब को बर्दाश्त करने होंगे। दोस्तों, अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को एक तरफ यमनी हौसियों का डरावा दिया गया है तो दूसरी जानिब ईरान का खौफ उसके दिल में बिठाया गया है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका और इसराइल तुम्हारे लिए नागुज़ीर हैं। अब ये सऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर होने वाले साइबर अटैक के पीछे भी मुमकिन तौर पर अमेरिका और इसराइल हो सकते हैं, जिसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ मोबाइल फोन्स का डाटा चोरी करने के हवाले से तफसीलात मीडिया पर आ चुकी हैं, जिसमें दुनिया की अहम तरीन शख्सियात का डाटा चोरी किया गया। तो मोबाइल फोन हैकिंग के नाम पर बनाए गए इस बिजनेस में इसराइल की जानिब से जो घिनौने फेल सरंजाम दिए जा रहे हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। अब इसराइल की जानिब से सऊदी अरब पर मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में कोई बड़े हमले करवाए जा सकते हैं और उसका इल्जाम ईरान पर लगाकर अमेरिका सऊदी अरब को उकसाएगा कि वो ईरान के साथ जंग छेड़े। और अगर ईरान और सऊदी अरब की जंग छिड़ जाती है तो फिर खित्ते के अंदर मौजूद ईरानी प्रॉक्सीज सऊदी मुफादात को खित्ते में निशाना बनाएंगी और अमेरिका मजे से इस जंग को छेड़कर अपना असलहा तमाम ममालिक को बेचेगा और अपनी मईशत को मजबूत करेगा। गुज़िश्ता 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए अमेरिका को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है और अब उस नुकसान को पूरा करने के लिए अमेरिका घिनौना खेल खेल रहा है। खास तौर पर मालदार ममालिक के गिर्द जंग का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब चीन की जानिब से सऊदी अरब और यमनी हौसियों के दरमियान मुफाहमत के हवाले से बातचीत की मेजबानी का कहा गया है और कहा गया है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात करवा के इस मामले को हल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आले सऊद अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से मशरिक़ी वस्ता के अंदर जो इक़दामात उठाए गए हैं, खास तौर पर शाम में ईरानी हमाया याफ्ता ग्रुपों के फौजी अड्डों पर हमले और उसके बाद इराकी पार्लियामेंट का फैसला कि अब हम टाइम फ्रेम देंगे कि कब अमेरिका को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब अमेरिका ने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए हैं कि वो खित्ते के किसी ऐसे मुल्क में मौजूद रहे कि जहाँ पर मौजूद रहते हुए उसका तमाम खर्चा भी वो मुल्क उठाए, उसके नाज नखरे भी बर्दाश्त करे और वो खित्ते में मौजूद रहकर अपने मज़मूम इरादों को भी तकमील तक पहुँचाने के लिए सरगर्म रहे। दोस्तों, सऊदी अरब के ज़राए के हवाले से पता चला है कि सऊदी अरब की अरामिको की तेल कंपनी पर साइबर अटैक किया गया है। अरामिको को धमकी दी गई है कि उसकी इत्तलात की हैकिंग और इंटरनेट पर उसकी तमाम तफसीलात शेयर कर दी जाएंगी। दूसरी तरफ प्रेस राय ने बताया है कि सऊदी अरब के अल अमीर सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के F-16 जंगी तैयारों की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका ने सऊदी अरब में अपने F-16 तैयारों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। आखिर अमेरिका के ये F-16 तैयारे किस मुल्क पर हमला करने के लिए तैयार किए गए हैं, इस हवाले से भी क्या सराहियां की जा रही हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।